तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी बदबू से पहचान लूंगा। मुझे गांव में ले जाया गया, मेरी वहाँ जबरदस्ती शादी की गई। कच्चा इलाका था, छोटा सा गांव था, को बहुत ही जाहिल हस्बैंड था जिसके अंडर ये वहां पर रही है इतना अरसा। वो बेचारा इसको बेल्टों से मारता था, यहाँ पर बहुत तशद्दुद करता था। जिस आपने बड़े बड़े मनहूस कैरेक्टर देखे होंगे, लेकिन मीरब जैसा आपको किसी ड्रामे के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ये एक ऐसी लड़की के मतलब जिसका एक एक सेकंड आपको आग लगा के राख कर देगा। और यहाँ पर लेटेस्ट एपिसोड में भी ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसको हम डिस्कस करेंगे, साथ में ये भी कि भैया ड्रामा किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि मीरब हमारी पेट से हो गई है। पहले ही लाइफ में काफी दुश्वारी थी और अब यहाँ पर एक नया जर्नी स्टार्ट। क्या होगा भैया आने वाली एपिसोड में, इसकी खोज लगाएंगे। और फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पीके लग्जरीज का लिंक मिल जाएगा। दुनिया के बेहतरीन लग्जरी होम डेकोर आइटम्स को अगर आप अपने घर में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो पीके लग्जरीज से बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा, जहां पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के वेसेस, जार्स और बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो आपके घर को चार चांद लगा देंगी। तो विजिट करें pkluxes.com, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। PK Luxes. We don't sell crap. मुबारक को बेटी हुई है। ये रखें, अरे नहीं चाहिए। अपनी खुशी से दे रहा हूँ, प्लीज। मुबारक हो, मीरब माँ बनने वाली है। एक तो ये जो डॉक्टर भी बिना इन्वेस्टिगेशन के मुबारक दे देते हैं ना, और फिर आगे से जो सबका रिएक्शन था, दैट वाज इंटरेस्टिंग। ओ माड़ा, तुम तो कह रहे थे कि मेरा दुनिया में कोई नहीं है, तो इसको दुनिया में लाने वाला कौन है? तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम मुझसे इस तरह के पर्सनल लेवल के क्वेश्चंस करो। और आगे से बहुत अच्छा आंसर दिया फारूक ने कि आधी रात को जब तुम मारी मारी फिर रही थी, लोग तुम्हारी बोटियां नोच के खाने की कोशिश कर रहे थे, तो यही वो बंदा था जिसने तुम्हें बचाया। लेकिन ये फारूक की क्या लाज रखेगी, इसने तो उस बंदे की परवाह नहीं की जिसने दिन रात इसके तलवे चाटे, यहाँ पर इतनी रिस्पेक्ट दी, इसको महल जैसे घर में रखा। ये उसकी ना हो सकी तो फारूक की ये कुर्बानी इसके सामने आटे में नमक के बराबर है। और शुक्र है इन लोगों ने डिस्क्लोज कर दिया कि मुर्तसिम को कोई प्यार व्यार नहीं है, सिर्फ उसको तो भैया मीरब के साथ इश्क है। तो हाँ, इश्क में तो बंदा डेफिनेटली इससे भी नेक्स्ट लेवल का पागल हो सकता है। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, अपनी जिंदगी, फोटोग्राफी छोड़ सकता हूँ, गद्दी छोड़ सकता हूँ, मामा आपकी कोठी में दिए गए 4 गार्ड छोड़ सकता हूँ, लेकिन मीरब से बेइज्जत होना नहीं छोड़ सकता, उसके हाथों जलील होना नहीं छोड़ सकता। मेरी जिंदगी का सिर्फ अब एक ही मकसद है कि मीरब मुझे तिगनी का नाच नचाए और मैं उसके इश्क में रोज धमाल डाल के नाचूं। अब इस सारी सिचुएशन में हया कहती है, अब मैं क्या करूं? तू टेप लगा के डांस कर। मीरब का ये कहना कि तुम किस हैसियत से पूछ रहे हो, दैट वाज रियली इरिटेटिंग के यार। और तुम किस हैसियत से मुझसे सवाल कर रहे हो? तुम ऐसी कोई बदलिहाज और एहसान फरामोश कैरेक्टर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। हर कोई यहाँ पर मीरब के तरले कर रहा है कि तुमने बीबी अपना घर क्यों छोड़ा, खुदा के वास्ते कुछ तो बोलो। सच बताओ हमें, ये सब क्या है? तुमने सच क्यों छुपाया? अगर मुझ में इतनी हिम्मत होती मैं आप लोगों को सच बता सकूं तो मैं आप लोगों को उसी रात ही सच बता देती। कुछ मुंह वाली मनूस ना हो तो। और अगर मैं अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती ना, तो कोई मुझसे सवाल नहीं कर सकता। मैं किसी के सवालों के जवाब नहीं देना चाहती हूँ। पता नहीं कहाँ से पल्ले पड़ गई थी ये हमारे, इसको कहने को ये तुम्हारी खुद की मुंतखब करदा जिंदगी है, लेकिन इसने सबकी जिंदगी में आग लगा के रखी है, इंक्लूडिंग वो लोग जिनके साथ तुम रह रही हो और तुम्हें देखने वाले भी। और सबसे स्टूपिड बात यह है कि जो भी बस इसको देखता है, इसका ऐसा आशिक कि फिर इसको छोड़ नहीं पाता। इसकी इस घटिया हरकत के बावजूद कि यहाँ पर आकर मतलब तुम शेल्टर ले रही हो, तो कुछ तो सच बोल देती, इन घर वालों को बता देती, फिर भी घर वाले ऐसे इसके आशिक के मतलब इसको जाने नहीं दे रहे। मीरब मीरब कहाँ जा रही हो तुम? टट्टे खूह में जा रही हूँ मैं। जाना है तुमने? बात की मुझे समझ नहीं आती, ये रिक्शे वाला किसी बाहुबली की औलाद है क्या? तो बड़े आराम से हमेशा पुलिस की गाड़ी के सामने से लड़की को उठा कर ले जाता है और पुलिस को कानों कान खबर नहीं होती। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये हुई कि जब आपको दिखाया गया कि मीरब जो है वो ऐसे में फारूक के घर में जाती है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि यह फारूक का घर लग रहा है, तो वहां पर जाकर फौरन से फिर दरवाजा नॉक होता है। इट्स नियर टू इम्पॉसिबल कि पुलिस वाले फिर भी आकर उसको ना पकड़ सकें। भैया यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं फौरन से, 4 लोग घर के अंदर एंटर हुए, छोटा सा घर है,
और उस छोटे से घर से यहाँ पर मीरब को नहीं पकड़ पाते। अच्छा मान लो कि वो पीछे वाले रास्ते से गली में कहीं निकल गई थी, तो क्या वो पीछे वाला रास्ता पुलिस को नहीं आता था? वो सिर्फ मीरब को पता था कि कहाँ पर जाकर छुपना है, खड़े हो जाना है और फिर फौरन से आ जाना है। दैट वाज हिलेरियस। मीरब ना होगी मतलब कुछ छिपकली जिसने 1 सेकंड में अपने आप को गायब कर लिया और सब देखते रह गए, किसी को भी ना मिल सकी। एंड मुर्तसिम साउंड्स लाइक, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी बदबू से पहचान लूंगा। अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें, तुझे तेरी नफरत से लान तान करूंगा। जब जब मीरब ये रिमार्क्स देती है कि मेरी शादी मेरी मर्जी के एंगेज्ड हुई, मेरी शादी मुर्तसिम से मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी, जबरदस्ती हुई थी। लिटरली मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि आप कैसे कंटिन्यूसली एक कैरेक्टर को इतना ज़्यादा रिजिड दिखा सकते हो कि जिसकी सबने केयर की हो, सबने परवाह की हो, और फिर भी वो उस घर को कह रही है कि मैं गाँव में चली गई थी, जैसे पता नहीं कौन सा मुझे गांव में ले जाया गया, मेरी वहाँ जबरदस्ती शादी की गई। कच्चा इलाका था, छोटा सा गांव था, को बहुत ही जाहिल हस्बैंड था जिसके अंडर ये वहाँ पर रही है इतना अरसा। वो बेचारा इसको बेल्टों से मारता था, यहाँ पर बहुत तशद्दुद करता था, जिसकी वजह से इसका भागना वहाँ से बहुत ज़रूरी था। ये कैसी ज़बरदस्ती की शादी थी जिसमें सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो रहा था। दुनिया की कोई बड़ी माई की लाल भी यहाँ पर ना शादी की रात अपने हस्बैंड को नहीं रोक पाती। ये मेरी बात आप लिख लो। फिर चलो 1 दिन सही, 2 दिन सही, यहाँ पर तुमने तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया था अपने हस्बैंड से, तुम तो घर में हुक्मरानी कर रही थी, तुम्हें तो इतना अच्छा स्टेटस मिला। मतलब मैं हैरान हूं कि वो जैसे हमारे बड़े अक्सर कहते हैं ना कि कुछ लोगों को सिर्फ गूं पसंद होता है और वो वहीं पर जाकर एडजस्ट होते हैं। नाउ यू कैन सी दैट कि इस छोटे से घर में, इस छोटे से स्टैंडर्ड में शी इज फीलिंग अ बिट मोर कन्वीनियंट आई गेस। द वे शी इज लुकिंग एट फारूक के मतलब हाय जैसे अभी इसको बस इश्क होने वाला है फारूक के साथ। वैसे अल्लाह करे ड्रामे के अंदर कोई ऐसा ट्विस्ट डाल दें ये लोग कि मीरब जो है ना वो फाइनली फिर फारूक के साथ अपने आप को एडजस्ट करती है और वहाँ पर होती है हया की मुर्तसिम के साथ शादी। तो क्या ही कमाल का एपिक एंड होगा कि मतलब जहाँ पर आपने इतनी अबनॉर्मल चीज़ें दिखा दी, वहाँ पर ये जो अबनॉर्मलिटी है ना ये हमें बहुत ही ज़्यादा सुकून देगी। मीरब का क्लेम चेक करो कि अगर तुम्हें बताया जाए कि तुम्हारा बाप नहीं है तो फिर तुम्हें कैसा फील होगा कि तुम्हारा कोई भी नहीं है। अरे बीबी तेरे तो 2 बाप थे और दोनों तेरे साथ बहुत सिंसियर थे। एक वो जिसने तुझे पाला और जो तेरा बायोलॉजिकल फादर था वो भी कोई बुरा इंसान नहीं दिखाया गया इस ड्रामे में। उसने भी तुझे अपनी हथेली का छाला बना के रखा, जगह जगह पर तुझे प्रोटेक्ट किया, तेरे बॉयफ्रेंड के साथ पकड़े जाने पर भी पर्दा रखा, चढ़ाई नहीं की तेरे ऊपर। दुनिया के सारे घटिया काम तूने मुर्तसिम के घर में किए, फिर भी तुझे उस फैमिली ने ठुकराया नहीं। वैसे तो यही चाहिए था कि ठुकरा के पूछूं तुझसे क्यों ये सलूक मुझसे, लेकिन मुर्तसिम तो पता नहीं किस मिट्टी का बना है। अच्छा बाय द वे यहाँ पर वैसे मुर्तसिम ने बहुत अच्छे से पता कर लिया कि भैया ये माँ बनने वाला है या बाप। टॉन्ट करके पूछा उसने फारूक से, तो क्या प्रिस्क्रिप्शन पे कोई नाम नहीं लिखा था? अगर इतनी डिटेल्स लिखी थी पेशेंट के बारे में तो भैया यहाँ पर नाम सबसे पहले होता है। सो फाइनली नेक्स्ट एपिसोड में हया यहाँ पर फट पड़ेगी माँ बेगम के सामने कि मैं तो मुर्तसिम से बचपन से मोहब्बत करती थी। जैसे ये माँ बेगम जो लोगों की औरतों के फैसले करती है, मसले सुनती है, इसके अंदर इतनी भी सेंस नहीं थी कि इसको नहीं पता था इस बात का। सब पता था बेहया बेगम, वो सिर्फ एक खुश शक्ल लड़की को लाना चाहते थे, चाहे उसकी करतूतें 2 टके की हों जैसी मीरब की थी। एटलीस्ट आई कैन से दिस विद द कॉन्फिडेंस के अगर हया के कैरेक्टर को देखा जाए, बेशक वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है डूइंग स्टूपिड स्टफ, लेकिन उसने लीडिंग कैरेक्टर से कम स्टूपिडिटीज की हैं। सेकेंडली शी इज मोर सिंसियर। आप उसकी सिंसियरिटी का लेवल चेक कर लें कि यहाँ पर उसका इतना अच्छा प्रपोजल आया, इतना अच्छा रिश्ता आया और उसने आंखें बंद करके वो रिश्ता कुर्बान कर दिया, मुर्तसिम की बहन के लिए यहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया। खुद उसने अपने आप को रिजर्व रखा। एंड बीइंग रिजर्व, बीइंग स्पेशल फॉर योर मैन इज समथिंग जो लोगों को, मर्दों को बहुत ज्यादा चीज पसंद आती है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि पता नहीं मुर्तसिम को मीरब में क्या नजर आ गया। आई रियली वांट टू फिगर आउट के मतलब ऐसी क्या खास बात है इस लड़की के अंदर। अब तो कोई शक्ल सूरत भी नहीं अच्छी लगती इसकी, खास तौर पर पिछली 2-3 एपिसोड्स में जैसे इसको थोड़ा सा ऑफ मेकअप दिखाया जा रहा है। शी इज लुकिंग एक्सट्रीमली वियर्ड। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, स्पेशली वो लोग जो मीरब के बहुत बड़े फैन हैं, क्या अट्रैक्ट करेगा भैया किसी भी लड़के को इस लड़की के अंदर, मुझे जरूर बताइएगा। एंड अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा विच इज ऑन मिस्टर नुमान व्लॉग्स चैनल, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।